ऐसे आप सभी लोग, आज मैं आपको बिटकॉइन के अंदर स्कैल्पिंग करनी बताने वाला हूँ। कौन कौन से टाइम फ्रेम पर आपको स्कैल्पिंग करनी है और कौन से टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना है और कौन से टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री करनी है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर बता दूँ कि स्ट्रक्चर पे आपको बिटकॉइन में ट्रेड वगैरह लेना है। देखो, मैं यहाँ पे कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ मैं आपको एक बेसिक सा मार्केट स्ट्रक्चर बताऊँगा। एक मैं आपको बाइंग का स्ट्रक्चर बताऊँगा, एक मैं आपको सेलिंग का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो, पहले मैं जो आपको सेलिंग का स्ट्रक्चर बताऊँगा, मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है, ये मार्केट का क्या है, ट्रेड लाइन है। ठीक है, मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे गया, ऊपर गया, इस ट्रेड लाइन को इस तरीके से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया। अगर मार्केट यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल बनाता है, बेरिश कैंडल, थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, फिर मार्केट अगर यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेल करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब को हमें ट्रैप करके मार्केट में पैसा बनाना है। अब इसी स्ट्रक्चर के ऊपर मैं आपको यहाँ पे एक बढ़िया सेटअप मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं बिटकॉइन का चार्ट है, यहाँ पे देखो सेम यही वाला सेटअप, देखो यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से वर्क किया। ठीक है, यही वाला सेटअप मैंने आपको बताया। और यहाँ पर देखो मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आए, यहाँ से ऊपर चल गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। मार्केट हर बार इस टाइप वाला सेटअप नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे कैंडल क्या होती है ना, हर बार इस पर रीटेस्ट नहीं करेगा, थोड़ा नीचे से मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे कंफर्मेशन कैसे करनी है, कंफर्मेशन आपको यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर करनी है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से करनी है। यहाँ पर देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए। अब यहाँ पे देखो स्कैल्पिंग करने के लिए बता रहा हूँ, अगर आप बिटकॉइन में स्कैल्पिंग कर दो। ठीक है, वही वाला सेटअप जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इसी सेटअप पे देखो यहाँ पे ट्रेड कितना बढ़िया तरीके से बना है। इस सेटअप को बनने में टाइम लगता है। अब हड़बड़ी में अगर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे ना, सारा पैसा गवा दोगे, बोलोगे यार इस टाइप का सेटअप तो बन ही नहीं रहा है, हम क्या ट्रेड करें। ठीक है, नहीं, आपको वेट करना है। जब तक आप अपने सेटअप का वेट नहीं करोगे तो आप यहाँ पे पैसा बना नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से नीचे है, वेट करना है। ठीक है, इसको ऊपर गया, इसने लिक्विडिटी ली यहाँ से, उसके बाद यहाँ से नीचे है, फिर से मार्केट इसी लेवल पे आए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें क्या करना है, यहाँ पे कंफर्मेशन करनी है। पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे देखो 2 कैंडल और बनी, यानी 1 2 3 4 यहाँ पे कैंडल बनी, यानी हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गए। अब हमें यहाँ पे ट्रेड क्या करना है, ट्रेड कैसे करना है, तो हमारा यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पे अपने एंट्री लिए और जो आपका एसएल होगा इसके हाई के ऊपर अपना यहाँ पे आपका एसएल होगा। आप यहाँ पे टारगेट देख सकते हो कितना बड़ा हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड वगैरह करना है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करनी है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कंफर्मेशन करनी है स्कैल्पिंग वालों के लिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब चलते फिर से हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे ऐसे सेटअप बताने वाला हूँ, आपको बहुत मजा आएगा वीडियो में, वीडियो को आप ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर देखो सेम वही सेटअप हमें यहाँ पे एक देखने को मिला है। ठीक है, मार्केट ने, मैंने आपको क्या बोला, मार्केट अपने हिसाब से चार्ट पैटर्न बनाते हैं। जो आप किताबों में पढ़ते हो, आप बुक में पढ़ते हो ना, वो सिंपल से चार्ट पैटर्न होते हैं, वो वाले चार्ट पैटर्न यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। मार्केट का अपना ही अलग चार्ट पैटर्न होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। कभी आप सोच रहे हो यार हमने किताब पढ़ी है, किताब में ऐसा चार्ट पैटर्न बनेगा तो मार्केट में पैसा बनेगा, मार्केट में आपको पता ही नहीं चलेगा, वो चार्ट पैटर्न बन के वहाँ से चले जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ चार्ट पर ज़्यादा फोकस क्या करो। देखो सेम वही सेटअप जो मैंने अभी आपको बताया। मैंने क्या बोला, मार्केट हर बार यहाँ पर नहीं आएगा, मार्केट यहीं से घूम जाएगा। ठीक है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर इसको लिक्विडिटी, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं इसको। मार्केट यहाँ से नीचे आए, उसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग कैंडल यहाँ पे बनानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गए, मार्केट सीधा यहीं से नीचे आ गया। अब इस चीज़ को आपको क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कंफर्मेशन करनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन करनी है। जो यहाँ पे आपका एसएल होगा, आपका एसएल यहाँ पे कहाँ पे होगा, आपका एसएल होगा इसके ऊपर, यहाँ पर होगा। ठीक है, इसके हाई का आपका एसएल होगा, जो आपका टारगेट होगा। आप देख सकते हो हर बार ये वाला सेटअप कितने अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। टारगेट देखो आपको कितना बड़ा यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यही वाले सेटअप पे मैं क्या करता हूँ, मैं गोल्ड में भी ट्रेड वगैरह करता हूँ, बिटकॉइन में भी करता हूँ। बहुत बढ़िया सेटअप है। आप लोग बैक टेस्टिंग जब तक नहीं करोगे ना, तब तक आप मार्केट से पैसा बना नहीं पाओगे। अपना एक सेटअप बनाओ और सेटअप के साथ टिके रहो। ठीक है, बिना सेटअप के ट्रेड करोगे ना तो मार्केट से बहुत जल्दी आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी यूज करते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे देखो मार्केट ने कितनी अच्छी तरीके से अपना सप्लाई जोन यहाँ पे बनाया, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है ना, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं आपके ट्रेंड आपको यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से आपको ट्रेड वगैरह करना है। यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर से नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर गया, मार्केट ने बढ़िया तरीके से हमें कंफर्मेशन कैंडल दिए। ठीक है, पहला ट्रेड ये रहा,
उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से नीचे है। यहाँ पर देखो एक यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी आ रही है, ठीक है, अगर आपको पता होगा ट्रेड लाइन वगैरह किस तरीके से मार्क वगैरह करते हैं। यहाँ पर देखो, ठीक है, मैंने ट्रेड लाइन कर दिए। अब यहाँ पर देखो कितना बढ़िया वाला हमें सेटअप देखने को मिला, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गए, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, पांचवी कैंडल, यानी आपको कंफर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इतना बेस्ट आपको कंफर्मेशन मिला कि मार्केट यहाँ से बोल रहा है कि मैं यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे करना था, इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड वगैरह करना था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ और यहाँ पे ट्रेड वगैरह करता हूँ, ठीक है। आप मेरी और वीडियो देख लेना, मेरा यही सेटअप है, मैं इसी सेटअप पे यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे एंट्री ले लिए, अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट या तो आपका एसएल हिट करके यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर मार्केट आपका टारगेट देगा, दो ही चीज़ होगी ना। ये तो है नहीं मार्केट आपको पकड़ के यहाँ से ऊपर ले जा लेगा, ऐसा तो होगा नहीं ना। या आपका यहाँ पे एसएल हिट होगा या फिर आपको यहाँ पे अपना टारगेट मिलेगा, ठीक है। ये बढ़िया सेटअप है, अच्छे से वर्क करता है। आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा ना, चार्ट के ऊपर थोड़ी सी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। और मैं आपको बताता हूँ सेलिंग सेटअप आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो सेम वही सेटअप यहाँ पे अपने को देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम वही सेटअप जो मैंने आपको बताया। मैंने आपको क्या बोला, जो चीज़ मैंने आपको क्या सिखाई है, ये देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इस तरीके से नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर इस तरीके से नीचे आ जाएगा। मार्केट क्या करेगा, हर बार ये वाला सेटअप नहीं बनाएगा। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ पे टैप करेगा, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा मार्केट का जो सेटअप होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो सेम यही सेटअप यहाँ पे बना है। मार्केट क्या हो, यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे आए, मार्केट ऊपर गए। कितनी बढ़िया तरीके से हमें देखो यहाँ पे कंफर्मेशन मिली है। मैं जब भी देखो आपको बोलता हूँ, आपको मैं ज़रूर बोलता हूँ कि कंफर्मेशन का आपको पहले पता करना है। जब तक आपको कंफर्मेशन का पता नहीं होगा तो आप ना तो वहाँ पे आप सेल कर पाओगे, ना आप वहाँ पे बाइंग कर पाओगे। उसके बाद देखो कैंडल कितनी सारी यहाँ से हमें बेरिश कैंडल देखने को मिली है, ठीक है, बढ़िया सेटअप था। उसके बाद मार्केट ऊपर गए, ये वाले रजिस्टेंस लेवल पर इसने टच किया, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट ने बढ़िया कैंडल बनाई, 1 2 3 4 कितनी सारी कैंडल बनाई है। उसके बाद देखो मार्केट बढ़िया तरीके से हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया। अब हमें यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, इस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड वगैरह करना है, जैसे मैंने आपको बताया। देखो आप अपना एसएल इसके ऊपर का भी रख सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर का भी रख सकते हो अगर आप लॉस बड़ा लेना चाहते हो। मैं तो बोलता हूँ जितना छोटा आपका लॉस होगा ना उतना अच्छा आपके लिए होगा, ठीक है। हमेशा अपने लॉस को छोटा रखो और अपने टारगेट को जितना हो सकता है उतना बड़ा देखो। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया हमें टारगेट देखने को मिला है। जब भी ऐसा सेटअप मार्केट में बनता है आपको बड़े बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। थोड़े से बुलिश सेटअप बताने वाला हूँ। आप बोल रहे हो ना हर बार सेल के सेटअप बता दो, आज मैं आपको बुलिश वाले सेटअप बताने वाला हूँ, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर के ऊपर मैं आपको सेटअप बताऊँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब बुलिश वाले सेटअप किस तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से नीचे आया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे इसने रजिस्टर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक। ये वाला सेटअप सेम इस सेटअप को आपको बुलिश पे करना है, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे है, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया। मार्केट यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बाइंग करके बैठे थे सबका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। मार्केट ने क्या किया, सबका स्टॉप लॉस हिट किया। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखो बढ़िया हमें कैंडल देखने को मिली है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से यहीं पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, बढ़िया हमें यहाँ पे कैंडल देखने को मिली है, बुलिश कैंडल। उसके बाद मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर चले गया। इस सेटअप को बनने में थोड़ा सा समय लगता है, मेरा यही सेटअप है। अगर मैं बाइंग करूँगा तो इसी सेटअप पे करूँगा, अगर सेल करूँगा तो मैं ये वाले सेटअप पे सेल करूँगा। अगर इस सेटअप पे मुझे ट्रेड मिलता है तो मैं करता हूँ, अगर ट्रेड मुझे नहीं मिलता तो भाई नेक्स्ट डे देखेंगे। मार्केट से पंगा क्यों लोगे, अगर आप बिना सेटअप के मार्केट से पंगा लोगे, मार्केट आपको नंगा करके घर भेज देगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ अपना सेटअप बनाओ और सेटअप के साथ टिके रहो, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको ट्रेड लेने, जो आपका एसएल होगा इसके हाई इसके लो का भी अपना एसएल रख सकते हो आप, और यहाँ पर भी अपना एसएल रख सकते हो। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपका एसएल कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर आपका एसएल छोटा हो रहा है तो थोड़ा सा इसके नीचे भी अपना एसएल रख सकते हो और यहाँ पर भी अपना एसएल रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको बाइंग का सेटअप आपको मैंने बता दिया। ये सेलिंग का सेटअप है, ये बाइंग का सेटअप है। अगर आप बिगनर हो तब भी आपके लिए अच्छा है, अगर आप एडवांस में सीखे हुए हो तब भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे आप डेली प्रॉफिट बना लो, ठीक है। हर बार ये वाला सेटअप वर्क नहीं करेगा, इसमें लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है, ये बात हमेशा याद रखना। यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे हमें क्या मिला, बाइंग का सेटअप मिला। आपको देखो एक मैं लॉजिक बता दूँ, लॉजिक आपको क्या बताता हूँ। मार्केट देखो, मार्केट जैसे कि यहाँ से नीचे ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे है, फिर यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया,
ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक ट्रेड लाइन इस तरीके से मार्क कर लेंगे, ठीक है। आपको इंतजार करना, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। आपको इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना है। मार्केट इस लेवल को यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अब आपको क्या करना है, मार्केट इस लेवल के ऊपर जाना चाहिए। मार्केट इस लेवल के ऊपर गए, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गए, फिर से सपोर्ट लेके यहाँ पे देख सकते हो कितनी बढ़िया हमें क्या देखने को मिली है। यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिला है जिसको बोलते हैं पिन बार कैंडल, ठीक है। क्या किया मार्केट ने, नीचे से इसमें रिजेक्शन लगा, यानी हम यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आपने एंट्री ली है, जो आपका एसएल होगा, एसएल अपना यहाँ कहीं अपना रख दो, ठीक है। कितना एसएल हो रहा है, 128 पॉइंट का आपका एसएल है, जो आपका टारगेट है 400 के आसपास पॉइंट का आपका यहाँ पे टारगेट देखने को मिले, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड वगैरह करना है। बढ़िया सेटअप है, कंफर्मेशन के साथ करोगे तो यहाँ पे आपका पैसा बनेगा। यहाँ पर देखो सेम यही सेटअप यहाँ पे इसने वर्क किया। यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया हमें यहाँ पे लिक्विडिटी देखने को मिली है, ठीक है। मार्केट जब भी यहाँ आ रहा है, इसमें रिजेक्शन लग रहा है। रिजेक्शन आपको पता है, रिजेक्शन अगर नीचे से लग रहा है, इस तरह की कैंडल बन रही है, तो आप समझ जाना कि भाई यहाँ पे बायर एक्टिव हो रही है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गए, ये वाले लेवल पे मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया, बढ़िया कैंडल बनाई, उसके बाद ऊपर गए, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी और यहाँ पे अपना एसएल रखा होगा। मार्केट बहुत तेज है, मार्केट ने क्या किया, सबका एसएल हिट किया, जितने भी बायर थे सबको घर भेज दिया। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बढ़िया यहाँ पे डोजी बनाई, सीधा मार्केट यहाँ से ऊपर, फिर से इस लेवल पे आया, बढ़िया सपोर्ट लिया, सीधा मार्केट ऊपर, ठीक है। ये सब चीज़ें इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, बस उसमें पैसा बनाते रहते हैं। ये थोड़ी सी एडवांस स्ट्रेटेजी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो ना, बैक टेस्टिंग नहीं करते हो। जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ वो चीज़ आप सीखते नहीं हो, आप अपना ही अलग दिमाग लगाते हो। इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे अपना दिमाग लगा हुआ है। आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करना है बैक टेस्टिंग के साथ। उसके बाद देखो एक सेटअप हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। सेम वही सेटअप जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है। बढ़िया सेटअप है, ठीक है। मार्केट क्या हुआ, ऊपर गए, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले, कितनी सारी यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल आपको देखने को मिली है। कैसे तो पता चलेगा, यहाँ पे देखो रिजेक्शन क्या लग रहा है, रिजेक्शन हमें नीचे से लगा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें रिजेक्शन लगा, सारी कैंडलों में यहाँ पे रिजेक्शन लग रहा है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या करी होगी, बाइंग करी होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सबका ऐसा हिट कर दिया, सबको घर भेज दिया। उसके बाद देखो मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर चले गए, ठीक है। मार्केट ने लिक्विडिटी ली, आपको वेट करना है, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा वेट करना, मार्केट को नीचे आन दो, नीचे से रिजेक्शन लगेगा या लिक्विडिटी लेगा, तब ऊपर जाएगा, तब आपको बाइंग करनी है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, आपको वेट करना है। यहाँ पे मार्केट ने देखो कितनी बढ़िया हमें बुलिश कैंडल देखने को मिली है, ठीक है। फिर आपको ये वाले कितनी बढ़िया हमें यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। एंट्री आपको कैसे करनी है, इस तरीके से आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है। टारगेट देखो कितना बढ़िया आपने देखने को मिला है। जो आपका एसएल होगा थोड़ा सा इसके नीचे अपना एसएल रख लेना, ठीक है। जो ये वाली कैंडल है यहाँ पर टारगेट देखो आपको कितना बड़ा यहाँ पे अपने को टारगेट देखने को मिला है, ठीक है। 1600 पॉइंट का आपको टारगेट देखने को मिला और 300 पॉइंट का आपका यहाँ पे एसएल था, ठीक है। ये सब चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, आपको बैक टेस्टिंग करनी है। जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे ना, तो आप यहाँ पे कोई सा भी सेटअप मैं आपको सिखा दूँ, आप पैसा यहाँ पे बना ही नहीं पाओगे। आप जितना पैसा है ना, आप सारा यहाँ पे गवा दोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे बैक टेस्टिंग करनी है। अब मेरे देखो कितनी जल्दी जल्दी ये सेटअप एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मुझे पता चल गया है, ठीक है। मैंने ये सीखा है, सीखने में मुझे 1.5-2 साल लगे। उसके बाद देखो ये अपना सेलिंग का सेटअप बने, जो सेटअप मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ऊपर गया, नीचे है, फिर मार्केट ने सारे सेलर की यहाँ पर वाट लगा दी, ठीक है। मार्केट ने दिखाया कि मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, फिर मार्केट यहाँ से नीचे है, फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से नीचे। यहाँ पे देखो हमें बढ़िया कंफर्मेशन देखने को मिली है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे देखने को करते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपको यहाँ पे लॉस छोटा आ रहा है, तो आप इसके ऊपर का भी अपना हाई के ऊपर का भी अपना लॉस, अपना रिस्क यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखो सेकंड ट्रेड हमारा यहाँ पे एक्टिव हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बताता हूँ मैं आपको, कंफर्मेशन जब तक आप नहीं करोगे ना, तो आप पैसा बना नहीं पाओगे। यहाँ पे देखो, ठीक है, पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड, सेम वही सेटअप जो मैंने आपको सिखाया। आप बताओ कैसा लगा आपको ये सेटअप, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है, आपको खुद अपने चार्ट पर ये सब चीज़ें मार्क करनी है और एनालिसिस करनी है, ठीक है। इसके बेस पे मैं यहाँ पे ट्रेड वगैरह करता हूँ। उसके बाद देखो एक सेटअप मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो सेम वही सेटअप, ठीक है, नज़र आ रहा है। मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ पे जितने भी सेलर बैठे थे सेल कर गए, ठीक है, सबका ऐसा हिट किया। उसके बाद मार्केट नीचे आए, यहाँ पे देखो बढ़िया यहाँ पे पिन बार कैंडल बनाई है। उसके बाद मार्केट सीधा यहाँ से नीचे, ठीक है। बढ़िया सेटअप है, अच्छे से वर्क करता है। सिर्फ आपको क्या करना है, बैक टेस्टिंग करनी है। ये बिगिनर के लिए भी और एडवांस के लिए भी, ठीक है।
अपना अगर आपको पैसा बनाना है तो सबसे पहले 1 महीने इस सेटअप पे आप बैक टेस्टिंग करो। मैंने आपको बाइंग का भी बता दिया और आपको मैंने बुलिश सेटअप भी आपको बता दिया किस तरीके से आपको यहाँ पे वर्क करना है और कैसे इस सेटअप को चार्ट पर एनालिसिस करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैंने सीखी है ना, ये सब चीज़ें मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ जो आपके काम आने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक